गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री। सावधान गौरी पुत्र, महोदर श्री गणेश का फेंका हुआ कंदुक यदि गिर गया तो आप पराजित हो जाएंगे। महोदर, इस कंदुक के खेल में तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। इस अभिमान का कारण गौरी पुत्र, ये अभिमान नहीं अभ्यास है। अभ्यास? कैसा अभ्यास? कंदुक खेलने का अभ्यास। परमदेव श्री महागणेश के कई अवतारों के साथ कंदुक खेलते हुए मैं इस खेल में अनुभवी हो चुका हूँ, पर तुम तो इस खेल में कच्चे हो महोदर। इस भस्म का स्पर्श होते ही हमारे शरीर में तीव्र जलन हो रही है। शांत रहो, तुम सब देवाधिदेव महादेव के गण हो। इस प्रकार भयभीत, हताश और निराश होना तुम सबके लिए शोभा नहीं देता। ये सब क्या है श्री गणेश? जो कुछ भी है वह शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। इस पीड़ा का क्या होगा श्री गणेश? हमारा शरीर इस वेदना से झुलसता जा रहा है श्री गणेश। महोदर, शिव गणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु रक्षा करने से पहले इन्हें इनकी भूल का आभास अवश्य करवा देना चाहिए। भूल? कैसी भूल मंगल मूर्ति? कंदुक का खेल हमारे और महोदर के बीच हो रहा था। खेल में प्रतिद्वंदी का मनोबल गिराने के लिए बड़ी बड़ी बातों का सहारा लिया जाता है, पर तुमने बिना समझे ही हंसकर महोदर को अपमानित किया है। ये उसे अपराध का दंड है। अब इनसे क्षमा मांगो। हमें अपनी भूल पर पश्चाताप है महोदर श्री गणेश। अब ऐसी भूल नहीं होगी महोदर श्री गणेश। हमें क्षमा कर दे महोदर श्री गणेश। हमें क्षमा कर दे महोदर श्री गणेश। क्षमा मांगने के लिए जब हाथ जुड़ते हैं, मस्तक झुकता है, तब पश्चाताप और ग्लानि के द्वारा भूल और अभिमान की भावना को धो डालती है। तुम सब पाप मुक्त हुए शिवगणों। गौरी पुत्र और महोदर श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र और महोदर श्री गणेश की जय। युगों युगों से इस स्थान पर रहते हुए मैंने केवल जय जयकार के स्वर ही सुने हैं। इस जय जयकार को सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। यदि अब मुझे जय जयकार का एक भी स्वर सुनाई दिया तो मैं क्रोधासुर तुम सबको सीधे यमलोक भेज दूंगा। जागिए स्वामी, जागिए, अपने ध्यान को विराम दें। न जाने ये कौन सा भयानक राक्षस कैलाश पर आधम का है और इसके कारण कैलाश की शांति भंग हो रही है। जागिए स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें। कौन है ये दुष्ट राक्षस और किस उद्देश्य से कैलाश आया है? मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले।
प्रणाम माता, प्रणाम माता। मायावी दुष्ट राक्षस, बता कौन है तू और माता की इच्छा के बिना यहाँ किस लिए प्रकट हुआ है? मैं कौन हूँ ये मैं बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अपना परिचय देना मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। परिचय दिए बिना तो तेरी पहचान ही शून्य हो जाएगी दुष्ट। तू होते हुए भी नहीं होगा, दिखते हुए भी नहीं दिखेगा। होते हुए भी नहीं होऊंगा, दिखते हुए भी नहीं दिखूंगा। ये क्या बात हुई? हाँ? बात तो वैसी ही हुई जैसी तूने सुनी है दुष्ट। शीघ्र अपना परिचय दे दे, नहीं तो मैं तेरा परिचय ही। मेरे परिचय की इच्छा रखने वाले गजमुख, तेरी माता पार्वती जानती हैं कि उनकी तपस्या के समय भगवान शिव ने किसे और क्यों क्रोध से भस्म किया था। मैं भगवान शिव के क्रोध के परिणाम से जन्मा क्रोधासुर हूँ। अब मैं नई शक्ति से संपन्न और सुसज्जित होकर प्रकट हुआ हूँ। मेरे क्रोध की ज्वाला को देखकर तीनों लोक के प्राणी भय से थर-थर कांपने लगेंगे। क्या सारे संसार को कपाने के लिए ही तुम प्रकट हुए हो? हाँ, यदि संसार मेरी दास्ता स्वीकार करेगा तो मैं उस पर अपनी कृपा की वर्षा करूंगा। किंतु अपना विरोध करने वाले को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालूंगा। अब मैं सारे संसार को अपने चरणों का दास बनाकर तीनों लोकों पर शासन करूंगा। अरे दुष्ट, कैलाश में प्रकट होकर ऐसी बड़ी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें करने का तेरा साहस कैसे हुआ? यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जा उसी भस्म में विलीन हो जा जहाँ से तू प्रकट हुआ था। अन्यथा भी आप कुछ नहीं कर पाएंगी देवी पार्वती। मैं जानता हूँ, भलीभांति जानता हूँ कि इस कैलाश लोक के स्वामी भगवान शिव हैं और उनकी इच्छा के बिना क्या एक दिन का भी नहीं हिलता। और उनकी इच्छा हुई तो? कदापि नहीं गजमुख, इनकी इच्छा मेरे विरुद्ध कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इनके क्रोध का परिणाम हूँ। मैं इन्हें विवश करूंगा कि ये अपने क्रोध का प्रायश्चित करने के लिए मुझे सर्वशक्ति संपन्न असुर बनने का वरदान दे। वरदान उसे मिलता है जो वरदान के योग्य होता है। तेरी दुष्टता तो दंड के योग्य भी नहीं है। अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, जहाँ से प्रकट हुआ था वहीं चला जा। ना 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 देवी पार्वती, ना। ये क्रोधासुर भगवान शिव से वरदान पाए बिना कहीं नहीं जाएगा। माता पार्वती की आज्ञा ठुकराने वाले दुष्ट, तुरंत माता से क्षमा मांग। यदि वरदान चाहिए तो आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या कर। तेरा साहस बड़ी देर में जागा है गजमुख। अभी तक तो तू बड़ा शांत खड़ा था, और तेरी बात मैं न मानूं तो मैं तेरे इस मायावी आकार को पल भर में छोटा किए देता हूँ। तेरी माया की शक्ति को कलंकित किए देता हूँ। भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती कैलाशपति और गौरी पुत्र श्री गणेश की कैलाशपति। भगवान, आपके होते हुए मुझ पर ये अन्याय क्यों? उत्तर दे भगवान, उत्तर दे। आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए। मेरे साथ हुए अन्याय का अंत कीजिए। आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए। ये दुष्ट मायावी असुर आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना कैलाश पर प्रकट हुआ है। इसने मेरे आदेश को ठुकराने का भयंकर पाप किया है। इसे अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दीजिए। स्वामी, ये एक क्षण के लिए भी जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भोलेनाथ, इसे दंडित करे। ये वाचाल दुष्ट पापी है। भोलेनाथ, इसने कैलाश की मर्यादा को भंग किया है। इसे दंडित करे स्वामी। हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका ज्ञान हमें भली भांति है। हमने ध्यान में रहते हुए बार बार तुम्हारी प्रार्थना सुनी है देवी पार्वती।
तो फिर आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? हम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या वो अवसर आ गया है? नहीं, अवसर हमारी इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी इच्छा क्या है स्वामी? गौरी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवश्य। कैलाश तो क्या, इस संसार में क्या कोई भी घटना हमारी इच्छा के बिना घटित हो सकती है? तीसरे नेत्र से किसी को भस्म करने की घटना बार बार घटित नहीं हो सकती। हम क्रोधासुर को भस्म नहीं कर सकते। आप धन्य हैं कैलाशपति, और धन्य है आपका न्याय। आपके समान न्यायवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आपने बता दिया कि मैं क्रोधासुर आपकी इच्छा से ही प्रकट हुआ हूँ। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोक विजय का वरदान लेके जाऊंगा। शिव शंकर, मुझे तुरंत वरदान दें। नहीं, कदापि नहीं। तुम हमारी कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं शिव शंकर? मैं आपके क्रोध का परिणाम हूँ। मुझ पर कृपा करके आप अपने पूर्व काल में किए हुए क्रोध का प्रायश्चित कर सकते हैं। मुझे नीति और ज्ञान का पाठ ना पड़ा मूर्ख। पूर्व काल में जन्मा मेरा क्रोध भी लोकहित और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। तेरी भलाई इसी में है। कैलाश से चला जा, जा यहाँ से चला जा। नहीं, कदापि नहीं। मैं आपकी कृपा पाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपको वरदान देना ही होगा कैलाशपति। आप मुझ पर कृपा करने से अपना मुख नहीं मोड़ सकते। मुझे अभी इसी समय वरदान दें। मुझे त्रिलोकपति बनाए, मुझे सर्वशक्तिमान बनाए। मुझे वरदान दे शिव शंकर, मुझे वरदान दे। अब तुम एक क्षण के लिए भी कैलाश में रहने के अधिकारी नहीं हो। हम तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे जहां तपस्या करना तुम्हारे लिए अनिवार्य हो जाएगा। आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराकर उचित नहीं किया स्वामी। जिस प्रकार आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था, उसी प्रकार क्रोधासुर को भी भस्म कर देना चाहिए था। भस्म से जन्मा हुआ क्रोधासुर भस्म में ही लीन हो जाता। इसे संसार का संकट तो टल जाता। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना हमने क्रोधासुर के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं मोहासुर के समान ही उसे निगलकर अपनी भूख शांत कर लेता। माता की इच्छा का सम्मान न करके आपने उचित नहीं किया महादेव। हम परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना चाहते। कृपा करके माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए उस दुष्ट क्रोधासुर को भस्म करें। उस अभागे क्रोधासुर पर तुम सबका रोष व्यर्थ। मेरी आज्ञा ठुकराने वाले पर रोष व्यर्थ कैसे हो सकता है स्वामी? उसके प्रति आपके स्नेह का कारण क्या है? वो भी एक जीव है, उसे भी जीवन का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे दुष्टों को अवसर देना उचित नहीं है स्वामी। दुष्टता पर प्रायश्चित करने के लिए उसे शुक्राचार्य आश्रम भेजा जा चुका है। दैत्य गुरु का साथ और संपर्क उसके भीतर भक्ति का संचार करेगा। जिसने मेरी आज्ञा को ठुकराया हो, संसार के प्रथम पूज्य गणेश को गजमुख कहकर अपमानित करने का प्रयास किया हो, ऐसे को भक्ति और तपस्या का क्या अधिकार? आपको उसे दंडित करना होगा स्वामी। क्रोध का त्याग करो देवी। क्रोधासुर अब कैलाश पर नहीं है तो आ जाएगा। ये तो आपने ही कहा है पिताश्री कि भूल और पाप का दंड न मिलने पर वह ज्वालामुखी के समान विध्वंसक हो जाता है। क्या तुम सब ने कैलाश में रहकर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय ले लिया है? कदापि नहीं पिताश्री। हम तो केवल माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं।
कृपा करके माता की इच्छा को स्वीकार करते हुए इस दुष्ट को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म करें। यदि ये जीवित रहा तो संसार और संसार वासियों के लिए घोर संकट का कारण बन जाएगा। इसे भस्म करें पिताश्री। स्वामी, मेरे पुत्र ने मेरा सम्मान करते हुए क्रोधासुर को पुनः यहाँ उपस्थित कर दिया है। अब विलंब न करें स्वामी, इस दुष्ट को भस्म कर दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें स्वामी। हमारी इच्छा का घोर अपमान करवा के तुम अपनी इच्छा का सम्मान करवाने के लिए हमें विवश कर देना चाहती हो? ये कदापि नहीं होगा देवी पार्वती। क्रोधासुर जीवित रहेगा और मनवांछित वरदान भी प्राप्त करेगा। जाओ क्रोधासुर जाओ, शुक्राचार्य आश्रम जाओ। वहीं पर तुम्हें हमारे आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। क्रोधासुर, भगवान शिव ने अपनी इच्छा से तुम्हें हमारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन दान और अभय देकर वरदान देने का संकेत भी दिया है। इसीलिए मेरे साथ बैठकर आस्था पूर्वक शिव आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। दैत्य गुरु, कृपा करके बताएं, क्या शिव आराधना से मुझे त्रिलोक विजय और सर्वशक्तिशाली होने का वरदान मिलेगा? अवश्य, अवश्य मिलेगा। हमारे वचनों पर संदेह ना करो वत्स। एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। कि हम आपकी हर इच्छा को पूरा करते रहे। क्रोधासुर को हमने अपनी इच्छा से प्राणदान दिया, मार्गदर्शन पाने के लिए आपके पास भेजा, परंतु हम उसे वरदान कदापि नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। ऐसा क्यों भोलेनाथ? आप तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। फिर इस बेचारे अभागे क्रोधासुर ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप उसे अपने वरदान और कृपा से अलग करना चाहते हैं? न तो हम उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, न ही कारण बताने के लिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी भक्ति के कारण हम इस समय केवल इतना संकेत दे सकते हैं कि शिव पार्वती और शिव शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। वे सामाजिक दृष्टि में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक रूप है। शिव शक्ति और शिव पार्वती की एक रूपता तो जगत विख्यात है भोलेनाथ, परंतु उनका इस अभागे क्रोधासुर के वरदान के साथ क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु। देवी पार्वती की इच्छा के विपरीत क्रोधासुर को वरदान देना उनके प्रति अन्याय होगा, और हम ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे। उचित यही होगा कि आप क्रोधासुर को शिवाराधना और तपस्या से विमुख करें। आपका कल्याण हो। नहीं शुक्राचार्य, तपस्यालीन व्यक्ति की तपस्या में बाधा पहुंचाना घोर पाप है, परंतु अपने आराध्य की आज्ञा न मानना भी तो पाप है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी गति तो उस नाग जैसी हो गई है जो आखेट के लिए छछूंदर को पकड़कर निकले तो मर जाए और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। क्या करूं भोलेनाथ, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरी सहायता करें। भृगुपुत्र शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आप क्रोधासुर को शिवाराधना और तपस्या से विमुख करें, विमुख करें। रोक दो ये शिवाराधना क्रोधासुर, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम भगवान शिव की कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। त्याग दो ये शिवाराधना, त्याग दो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? आपकी मति तो नहीं मारी गई?
सारे संसार को शिव आराधना का परामर्श देने वाले आप मुझे शिव आराधना रोकने का आदेश दे रहे हैं, क्यों? यह आदेश मैंने नहीं, मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर ने दिया है। क्रोधासुर, तुम्हें शिव आराधना त्यागनी ही होगी। यदि मुझे शिव आराधना त्यागनी ही थी तो आपने मुझे उसके लिए प्रेरित ही क्यों किया? क्या आप दैत्य जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? क्या शिव आराधना में उलझाकर मेरा समय नष्ट करना ही आपका उद्देश्य था? तुम कुछ भी कह लो वत्स, मैं तो केवल शिव आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ये नहीं चाहते कि तुम उनकी आराधना और तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करो। शुक्राचार्य, दैत्यों के आराध्य देव बनने का ढोंग रचने वाले शिव को मुझे वरदान नहीं देना था, तो पार्वती के कहने पर उन्होंने मुझे भस्म क्यों नहीं कर डाला? वत्स, इस शिव इच्छा का रहस्य हम नहीं जानते। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं वत्स, ये बात नहीं है। यही बात है गुरुदेव, यही बात है। मैं आपकी बात कदापि नहीं मानूंगा। मुझे शिव कृपा और वरदान देने के लिए ही शिव ने मुझे जीवन दान दिया था। मैं शिव आराधना करके उनका वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं अपने जीते जी शिव आज्ञा की उपेक्षा नहीं होने दूंगा क्रोधासुर। यदि तुमने शिव शंकर के आदेश को ठुकराने का प्रयास किया तो इस बार शिव कोप तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, भस्म कर देगा। दैत्य गुरु, भगवान शिव तो भोलेनाथ है, आशुतोष है, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि तुमने माता पार्वती को रुष्ट किया है। भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते कि वे माता पार्वती के विरुद्ध तुम्हें वरदान दें। तो ये उस पार्वती की गढ़ी हुई कहानी है। आवेश में अपने संयम का त्याग ना करो क्रोधासुर। शिव पार्वती तो अभिन्न है। जगदम्बा माता पार्वती की निंदा करके तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। तो आप ही बताइए दैत्य गुरु, मैं क्या करूं? वत्स, इस समय तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? आप तो दैत्यों के एकमात्र गुरु हैं। यदि आप हमारी सहायता और मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो दैत्य जाति का भविष्य सदैव के लिए पाताल के अंधकार में खो जाएगा। क्रोधासुर, क्रोधासुर, मैं विवश हूं। कृपा करके मेरी विवशता को समझो। मैं भगवान भोलेनाथ का आदेश नहीं ठुकरा सकता। बस अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। हाँ दैत्य गुरु, अब मेरी जो इच्छा होगी वही मैं करूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूं सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने जीवन में बाधा डालने वाली उस पार्वती को देखूंगा। उसने मेरे वरदान और त्रिलोक विजय के मार्ग में कांटे बिछाए हैं। मैं उसके जीवन में कांटे बिखेर दूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सब कोई सुने, पार्वती ने मुझे शिव कृपा और शिव वरदान से वंचित किया है। मैं पार्वती की इस भूल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं इसी समय कैलाश लोक जाकर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। मैं क्रोधासुर हूँ, क्रोधासुर। मेरे प्रचंड क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बच पाएगा। नारायण 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 नारायण। क्रोधासुर, तुम शिवकोप से जन्मित भस्म से प्रकट हुए हो, फिर भी तुम्हारे भीतर बुद्धि और विवेक लेश मात्र नहीं है। नारायण नारायण। तुम मूर्ख थे,
तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। मुझे कोसने और मूर्ख कहने का दुस्साहस करने वाले कौन है तू? मैं इसी समय तुझे अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगा। ये भी तुम्हारा दुर्भाग्य है क्रोधासुर कि तुम क्रोध तो कर सकते हो परंतु क्रोध की ज्वाला को प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, ईर्ष्या और द्वेष में जलकर स्वयं को भस्म अवश्य कर सकते हो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मूढ़ बुद्धि क्रोधासुर, क्या तुम नहीं जानते कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है? परंतु तुम तो अभागे हो, जन्म से ही तुम्हारे भीतर विवेक है ही नहीं। नारायण नारायण। और जिस माता पार्वती के प्रतिशोध के लिए तुम कैलाश जाना चाहते हो वे तो वहाँ है ही नहीं। तो क्या मेरे प्रचंड क्रोध के भय से पार्वती कैलाश पर्वत छोड़कर भाग गई? फिर मूर्खता वाली बात की तुमने क्रोधासुर। नारायण नारायण। माता पार्वती लोक कल्याण के महायज्ञ का संकल्प करके इस समय सह्याद्री पर्वतमाला के लेखनगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है मूर्ख। तो कैलाश नहीं, मेरा अभियान सह्याद्री पर्वत की ओर होगा, सह्याद्री पर्वत की ओर। क्रोधासुर, तुम अभागे हो। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा। उनसे प्रतिशोध लेने का विचार करने वाला प्रतिशोध लेने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी बात मानो। माता पार्वती की निंदा से जो तुमने पाप एकत्रित किया है उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित। ओम श्री गणेशाय नमः। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्वती को कदापि नहीं। ओम विष्णुवरदाय नमः। पार्वती, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट बुद्धि क्रोधासुर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती पर प्रहार करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तू भी जीवित रहने के योग्य नहीं है दुष्ट। परंतु शिव आज्ञा का सम्मान करते हुए मैं तुझे जीवित छोड़कर शिव इच्छा से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में फेंक देता हूँ। ओम महागणेशाय नमः। मैंने तुम्हें अपने आश्रम से चले जाने के लिए कहा था क्रोधासुर, तुम फिर अटके। शुक्राचार्य, तुम्हारे कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तुमने पार्वती का नाम लेकर मेरे क्रोध को जगाया, तो क्या मैं उससे प्रतिशोध न लेता? यानी कि तुम माता पार्वती से? हाँ, मैं पार्वती से प्रतिशोध लेने लेखन पर्वत गया था, किंतु वह एक मायावी ज्योति ने मुझे उखाड़कर यहाँ फेंक दिया। मैं पार्वती को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भूल ना कर मूर्ख, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अपमान के इस कड़वे घूंट को पीने से अच्छा है मैं पार्वती से प्रतिशोध देकर अपने जीवन का बलिदान कर दूं। नहीं क्रोधासुर, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा।
तू मुझे रोकने वाला कौन होता है शुक्राचार्य? आज के बाद दैत्य जाति तेरे नाम पर थूकेगी। तू दैत्य गुरु नहीं, आजन्म दैत्य शत्रु कहलाएगा। क्रोधासुर, मैं कुछ भी कहलाऊं, परंतु मैं तुझे माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं जाने दूंगा। अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। जब तक जीवित रहूंगा जाता रहूंगा। पार्वती ने मेरा जीवन कलंकित किया है, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। हट मत कर बावले, मेरी बात मान। क्यों दैत्य शत्रु, आज पार्वती की इतनी चिंता क्यों? क्रोधासुर, मुझे तेरी और अपनी चिंता है। यदि तू माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए गया तो उस पाप का भागीदार मैं भी बनूंगा। इसीलिए मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य, यदि तुम पार्वती को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। वचन? कैसा वचन? त्रिलोक विजयी, सर्वशक्तिशाली बनने के लिए वरदान पाने का मुझे कोई उपाय बताओ। अन्यथा मैं चला पार्वती से प्रतिशोध लेने। ठहरो, ठहरो वत्स, ठहरो। मैं उस भयानक पाप से बचने के लिए तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। परम शक्तिशाली त्रिलोक विजयी सिंधु दैत्य ने सूर्य देव की आराधना करके इच्छित वरदान पाया था। वत्स क्रोधासुर, तुम भी सूर्य देव की आराधना करके उनसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये तो मैं जानता था शुक्राचार्य। इस संसार में सीधी उंगली से घी कदापि नहीं निकलता। किंतु अब मुझे बताओ, सूर्य आराधना के लिए मुझे क्या करना होगा? क्रोधासुर, किसी पर्वत पर बैठकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः के मंत्र का जाप करते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्वकर्ताय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्वकर्ताय नमः, ओम सूर्या। नंदी महाराज, पहले भी कितनी बार हम गौरीपुत्र के ध्यान को भंग करने में सफल हो चुके हैं, परंतु इतनी गहरी ध्यान समाधि में मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। भृंगी भैया, तुम सच कहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ गौरीपुत्र नहीं है, उनका केवल शरीर है। आत्मा तो उनकी कहीं और है। कहाँ? जहाँ माता वहाँ पुत्र। हो सकता है गौरीपुत्र की आत्मा माता पार्वती की सेवा के लिए उनके समीप ही उपस्थित हो। गौरीपुत्र तो श्री मां गणेश के अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इच्छा होने पर कुछ भी कर सकते हैं। परंतु हमारा हृदय तो माता के दर्शनों के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है। कुछ भी हो भैया, भृंगी, हमें तो अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। माता के यहाँ न रहने पर गौरी पुत्र श्री गणेश की सेवा करना तो हमारा धर्म है। पिछले लंबे समय से उन्होंने भोजन भी नहीं किया, परंतु हम कुछ भी नहीं कर पाए। कैसी बातें करते हैं नंदी महाराज, आपने तो स्वयं ही कहा था ये केवल शरीर है, आत्मा तो माता की सेवा में चली गई है, फिर इन्हें भोजन की क्या आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता तो भगवान की मूर्ति को भी होती है। प्रश्न आवश्यकता का नहीं है भृंगी, प्रश्न है कर्तव्य का। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। जब माता लौट कर आएंगी तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? सच कहते हो नंदी महाराज, कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। हम क्या उपाय करेंगे? हर उपाय के उपास्य तो यही है,
तुम तो जानते हो हमारे गौरी पुत्र से संसार की कोई भी बात छिपी नहीं है। ये अवश्य जानते होंगे कि समय माता पार्वती कहाँ है। यदि हम सच्चे मन से इनसे प्रार्थना करेंगे ये हमें अवश्य बता देंगे। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपके पावन दर्शन प्राप्त करने के लिए आपका ये सेवक लंबे समय से व्याकुल है। भोलेनाथ, कृपया आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर करें और मुझे कृतार्थ करें। भोलेनाथ, आंखें खोले, अपनी ध्यान समाधि का त्याग करके अपने इस भक्त को कृतार्थ करें। भोलेनाथ, कृपया अपनी आंखें खोलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी के कैलाश आने का कारण हमें ज्ञात है, परंतु हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। देवादिदेव महादेव, इस समय हम देवगण दुविधा के धर्म संकट से घिर चुके हैं। एक ओर माता पार्वती की तपस्या उग्रता की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और दूसरी ओर कैलाश की भूमि पर जन्मा क्रोधासुर सूर्यदेव की आराधना करके सर्वशक्तिमान और त्रिलोक विजयी बनने का वरदान पाना चाहता है। ये सारे कारण हमें ज्ञात है देवराज। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। न तो देवी पार्वती हमारी आराधना कर रही है और न ही क्रोधासुर। ऐसी स्थिति में हमसे हस्तक्षेप और सहायता की आशा करना व्यर्थ है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप त्रिदेव में प्रधान हैं महादेव। भोलेनाथ, आपके मार्गदर्शन के बिना कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप केवल हमें इतना बता दें कि माता पार्वती की इस कठोर तपस्या का परिणाम क्या होगा। शब्दों के चक्रव्यूह में उलझाकर भी तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते नारद। शिव 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 शिव। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? मैं तो केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। नारायण नारायण, मन में मेरे केवल इस बात की जिज्ञासा है भोलेनाथ कि माता पार्वती की इस कठोर नारद, तुम तो देवर्षि हो। तुम भलीभांति जानते हो कि तपस्या का परिणाम आराधक की आराधना और आराध्य की कृपा पर निर्भर होता है। देवी पार्वती ने कैलाश का त्याग अपनी इच्छा से किया है। यही कारण है कि हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी तपस्या के विषय में कोई बातचीत नहीं करेंगे। भोलेनाथ, भला माता पार्वती कैलाश से कब तक दूर रह सकती हैं? कृपया आप उन्हें यहाँ लाने का कोई उपाय करें। हमने जो कहा उससे अधिक न हमारा कुछ कहना उचित है और न ही आपका सुनना। आप सबका कल्याण हो। आप हे देवर्षि, अब हम क्या करें? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपने स्वयं देखा कि माता पार्वती परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही है। श्री महागणेश और उनके अवतार अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे। आप तो इस समय माता पार्वती के स्थान पर क्रोधासुर की चिंता करें। कहीं वो आपके विरुद्ध संकटकारी वरदान प्राप्त करने में सफल हो गया तो नारायण नारायण। नहीं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। कल्याणकारी भगवान शिव के गणों, आपके मुख पर चिंता और निराशा शोभा नहीं देती। नंदी महाराज, भृंगी महाराज, इस समय जो कुछ भी घट रहा है इसी में संसार का कल्याण है। इसीलिए इस संकट का धैर्यपूर्वक सामना करो। आप दोनों का कल्याण हो।
ओम नमः शिवाय। सूर्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय सूर्याय नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। नमः। देखा देखा आप लोगों ने, हमारे भैया सूर्य देव का प्रेम देखा आप लोगों ने। उन्होंने हमारे इस घोर शत्रु को अपनी ज्वालाओं से भस्म करने का निर्णय कर लिया है। देवगणों, अब हमारे समक्ष कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है। धन्य है भगवान सूर्यदेव, हमारी प्रार्थना से पहले ही उन्होंने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। सूर्यदेव की जय हो। जय हो। देवगणों, हम क्रोधासुर की कठोर तपस्या की कठोर परीक्षा ले रहे थे। वो अपनी परीक्षा में सफल हुआ। अब हमें उसकी आराधना को वरदान देना ही होगा। नहीं नहीं भैया नहीं, इस दुष्ट को वरदान देने का विचार त्याग दें। आप हमारे भ्राता होने के साथ साथ त्रिदेवों के भक्त और देवताओं के शुभचिंतक भी हैं। यदि आपने इस दुष्ट को वरदान दिया तो ये सारी सृष्टि में हाहाकार मचा देगा। नहीं भैया, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। भैया इंद्र, हम अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। हमें क्रोधासुर को वरदान देना ही होगा। सूर्यदेव, मर्यादा की सीमा से बाहर जाने का प्रयास ना करें। इस दुष्ट को वरदान देने का विचार त्याग दें आप। असंभव देवराज, असंभव। तो फिर देखें देवेंद्र की प्रचंड शक्ति का प्रभाव, जो आपके असंभव को क्षण मात्र में संभव बना देगा। शांत हो देवराज, शांत हो। आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। हम अनुचित भी नहीं कर रहे हैं वरुण देव। अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हम वरदान पाने से पहले ही इस दुष्ट, पापी और अत्याचारी असुर को यमलोक पहुंचा देंगे। ओम आदित्याय नमः। दिव्य शक्ति संपन्न देवताओं, अपनी दिव्य शक्तियों से इस दुष्ट क्रोधासुर को यमलोक पहुंचा दे आप। अग्निदेव, वज्र प्रकट हो। नहीं देवराज नहीं, अब वज्र प्रहार से कोई लाभ नहीं। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र को कलंकित न करें देवराज। दुष्ट क्रोधासुर की तप शक्ति का रक्षा कवच एक नहीं, अनेकों वज्र प्रहार को असफल कर सकता है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। क्रोधासुर, वत्स क्रोधासुर, ओम आदित्याय नमः।
हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। हर परीक्षा में सफल होकर तुमने वरदान पाने का अधिकार पा लिया है। अब अपनी तपस्या को विराम दो और अपना इच्छित वरदान मांगो। प्रणाम सूर्यदेव। आप धन्य हैं सूर्यदेव, आप धन्य हैं। वास्तव में असुरों और दैत्यों के आराध्य तो आप ही हैं। भगवान शिव ने स्वयं को हमारी दैत्य जाति का आराध्य घोषित करके पाखंड ही किया। हम यहाँ शिव निंदा सुनकर पापी बनने नहीं आए क्रोधासुर। अपनी कठोर तपस्या के परिणाम में वरदान पाना चाहते हो तो शीघ्र मांगो। हे सूर्यदेव, आप मुझे वही वरदान दीजिए जो आपने दैत्यराज सिंधु को दिया था। मैं अतुल्य आसुरी शक्ति लोक पर अधिकार करके सर्वशक्तिमान बनना चाहता हूँ। क्रोधासुर, सिंधु ने हमसे वरदान पाकर उसका दुरुपयोग किया था। अपने पापों के कारण ही हमसे वरदान पाकर हमारे वरदान को कलंकित करके श्री महागणेश के अवतार के हाथों मारा गया। अब हम अपने वरदान का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मैं कुछ समझा नहीं भगवान। क्रोधासुर, तुम हमसे वरदान पाकर इच्छित शक्तियां अवश्य प्राप्त करोगे, किंतु यदि श्री महागणेश के अवतारों के विरुद्ध उन वरदानी शक्तियों का प्रयोग किया तो तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। उचित यही होगा कि तुम विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश और उनके अवतारों के प्रति भक्ति और सम्मान प्रकट करो। जो आज्ञा भगवान। जो कुछ आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। भगवान, मुझे वरदान तो दे। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। जय सूर्यदेव। अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूँ। अब मैं त्रिलोक का सम्राट बनूंगा। सबसे पहले स्वर्ग, उसके पश्चात पृथ्वी और उसके पश्चात पाताल पर अधिकार करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। स्वर्ग के कायर और भीरू देवताओं, सावधान सावधान। सर्वशक्ति संपन्न महासुर राज क्रोधासुर तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा है। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो इन चरणों की दास्तां स्वीकार करो। विजयी विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, 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 नमः शिवाय। असुर सम्राट क्रोधासुर की। असुर वीरों, चलो स्वर्ग की ओर चलो। ठहर जाओ वरदानी क्रोधासुर। तुमने हमारे परामर्श के कारण ही वरदान प्राप्त किया है। यदि तुम हमारा परामर्श लिए बिना स्वर्ग विजय का अभियान करोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो सिंधु दैत्य की हुई थी। इसीलिए पहले हमारा आशीर्वाद लो और फिर स्वर्ग का विचार करो। कौन है ये तुच्छ प्राणी जो परम शक्तिशाली क्रोधासुर को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? कौन है ये? क्षमा करें असुर सम्राट, ये दैत्य असुर और राक्षस जाति के एकमात्र गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं। गुरु नहीं मूर्ख, ये दैत्य शत्रु है। तुम भोले भाले दैत्य इस दुष्ट के षड्यंत्र को नहीं जानते। दुष्ट और कायर देवताओं से साठगांठ करके ये दैत्य जाति का भविष्य पाताल के अंधकार में छुपाए रखना चाहता है।
ये आप क्या कह रहे हैं असुर सम्राट? मेरी बात पर संदेह करने का दंड तुम्हें प्राण देकर चुकाना पड़ेगा मूर्ख। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्रोधासुर? शीघ्र यहाँ आओ और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। अब मुझे तुम्हारे आशीर्वाद और परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है शुक्राचार्य। मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान चुका हूँ। अपना आशीर्वाद और परामर्श अपने पास ही रखो। स्वर्ग विजय के पश्चात पृथ्वीलोक पर अभियान के समय मैं तुम्हें और उस पार्वती को अवश्य दंडित करूंगा। चलो दैत्य वीरों, चलो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, असुर सम्राट क्रोधासुर की। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। तुम्हारी तपस्या सफल हुई माता। तुम्हारी तपस्या के कारण सह्याद्री पर्वत माला का ये क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं, तुम्हारे गणेश का पुण्य धाम बन चुका है। पृथ्वी पर इसकी महानता उसी प्रकार होगी जिस प्रकार नक्षत्र लोक के मध्य गणेश लोक की है। माता, आंखें खोलकर अपने प्रिय पुत्र गणेश को एक नए रूप में देखो। गिरिजात्मज रूप? हाँ माता, तुम्हारा गणेश गिरिजात्मज रूप में तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। जय माता की। देवराज इंद्र की जय हो। कहे पवन देव, क्या देव गुप्तचरों की सूचना सत्य है? हाँ देवराज, सूर्य देव से वरदान पाकर कैलाश भूमि पे जन्मा क्रोधासुर क्रोध और उन्माद के साथ विध्वंसक असुर सेना लिए स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। हाँ, इसका तो मुझे पहले से ही अंदेशा था। भाई होकर भी सूर्य देव बार बार हम देवताओं की पीठ में छुरा भोंकने का अपराध करते हैं। उन्हें इस अपराध का दंड देना ही होगा देवगणों, देना ही होगा। क्षमा करें देवराज, इस समय सूर्यदेव की नहीं उस शत्रु की चिंता करें जो विध्वंसक और वरदानी शक्ति के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। देवगणों, हम इस दुष्ट क्रोधासुर को यमलोक पहुंचाकर सूर्यदेव की कीर्ति और वरदानी शक्ति को धूल में मिला देंगे। देवसेना, देवसेना प्रकट हो। देवगणों, देववीरों, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने वाले की आंखें फोड़ दो। चलो, चलो मेरे साथ। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान असुर सम्राट क्रोधासुर की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की। ये क्या देवराज, ये क्रोधासुर अकेले ही? मुझे तो इसके यहाँ आने में कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है देवराज। देवराज, ये क्रोधासुर शक्ति संपन्न है, कहीं ऐसा ना हो। वरुण देव, आप पर ये कायरता शोभा नहीं देती। ये दुष्ट अपनी मौत की कामना लिए हमारे समक्ष आ रहा है। मेरे प्रहार इसकी मौत को इतना भयानक बना देंगे कि आने वाले भविष्य में दैत्य, असुर और राक्षस जाति का कोई भी योद्धा हमारे स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा, नहीं करेगा।
तुम्हें कुछ बताने आया हूँ और ना ही समझाने। मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि व्यर्थ का युद्ध और रक्तपात मुझे प्रिय नहीं। तेरी भलाई इसी में है मूर्ख कि तू स्वर्ग का सिंहासन मुझे सौंप कर मेरे इन चरणों की सेवा कर। हे दुष्ट, तेरी मौत तुझको यहाँ खींच लाई है। मूर्ख बुद्धि इंद्र, तेरी मूर्खता और कायरता तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। तू जानता है कि मुझे सूर्य देव का वरदान प्राप्त है, फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मेरी विध्वंसक शक्ति के सामने अनेक निर्दोषों के जीवन की बलि देना चाहता है। क्रोधासुर, बलि तो तेरे जीवन की दी जाएगी क्रोधासुर, तेरे जीवन की। ये ले, संभाल मेरा प्रहार। वज्र का भी प्रयोग करना चाहता है तो कर ले मूर्ख। क्रोधासुर तुझे एक अवसर और देता है, किंतु याद रहे इसके पश्चात तुम्हें सांस लेने का भी अवसर नहीं मिलेगा। अदृश्य हो जाने में ही भलाई है देवराज, अन्यथा ये हम देवताओं की कीर्ति को सदा सदा के लिए कलंकित कर देगा। देव सैनिकों, क्रोधासुर की तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। तुम्हारा स्वामी इंद्र कायरों के समान अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भाग चुका है, तुम्हें मृत्यु के मुंह में धकेल कर। हे सैनिकों, अदृश्य होकर तुम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो, अन्यथा युद्ध करके अपनी युद्ध की अभिलाषा पूरी करो। असुरवीरों, अब स्वर्ग हमारा है, किंतु याद रहे स्वर्ग हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, किंतु लक्ष्य का प्रारंभ है। अब हम स्वर्ग पर अधिकार करके पृथ्वी अभियान की योजना को अंतिम रूप देंगे। चलो स्वर्ग की ओर। स्वर्ग के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी के पश्चात पाताल लोक। तीनों लोकों पर महान असुर सम्राट क्रोधासुर का साम्राज्य स्थापित होगा। सेना नायक, तुम असुर सेना की टुकड़ी लेकर पाताल की ओर अभियान करो। जो आज्ञा असुर सम्राट। मूर्ख, असुर सम्राट नहीं, त्रिलोकपति कहो, त्रिलोकपति। नारायण नारायण, जय जय श्री महागणेश। मूर्ख साधु, क्या तू इतना नहीं जानता कि त्रिलोकपति के सामने किसी और की जय जयकार नहीं की जाती? नारायण नारायण, मूर्ख और अज्ञानी अपने ही समान सभी को मूर्ख और अज्ञानी समझते हैं। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ मूर्ख क्रोधासुर। इन पृथ्वीवासियों पर जो तुम अत्याचार कर रहे हो ना, ये शीघ्र ही रोक दो, अन्यथा श्री महागणेश का कोप तुम्हें ले डूबेगा। नारायण। अरे मंद बुद्धि क्रोधासुर, यदि अपना भला चाहते हो तो शीघ्र ही स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंपकर पृथ्वी पर अत्याचार करना बंद करो, अन्यथा तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी ये तो भगवान श्री महागणेश ही जानते हैं। पहले अपनी दुर्दशा की सोच। चोटी वाले साधु, मेरा क्रोध तेरे शरीर के इतने टुकड़े करेगा जितने कि तू सोच भी नहीं सकता। नारायण नारायण, अरे अज्ञानी क्रोधासुर, तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें पराजित करने की भूमिका बनाने के लिए माता पार्वती कैलाश पहुंच चुकी हैं और तुम्हें दंडित करने के लिए श्री महागणेश के
लंबोदर अवतार के प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है। ओम लंबोदराय नमः। सावधान हो जाओ, अन्यथा नारायण नारायण। इसी समय कैलाश पर आक्रमण कर देना उचित होगा त्रिलोकपति। शत्रु को प्रकट होने से पहले ही उसे समाप्त करने की भूमिका बनाएं। सारी असुर सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। अपने शत्रु को दंडित और समाप्त करने के लिए क्रोधासुर को किसी सेना की आवश्यकता नहीं मूर्ख। अपने शत्रुओं का काल हूं मैं, काल से भी विकराल हूं मैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। मैं वरदानी क्रोधासुर अपने परम शत्रु महागणेश की इच्छा कदापि पूरी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ इस कैलाश भूमि पर महागणेश का अवतार लंबोदर प्रकट होने वाला है, किंतु उससे पहले ही मैं इस कैलाश भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। देवर्षि, तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर भी ये उन्मत्त हो गया। इसे तो उन्मत्त होना ही था। मैंने तो पहले इसे भस्म करने का परामर्श दिया था। इसका जीवित रहना उचित नहीं है स्वामी। मंगल मूर्ति श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका है। इस दुष्ट क्रोधासुर को परास्त करने वाले श्री महागणेश के अवतार लंबोदर के प्रकट होने का अवसर आ चुका है। जो आज्ञा पिताश्री। परम देव श्री महागणेश के परम पावन लंबोदर अवतार प्रकट हो। महागणेश की परम देव श्री महागणेश की श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान तो तुम्हें भली भांति है लंबोदर। उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने का समय आ चुका है। जो आज्ञा पिताश्री। इस प्रकार क्या देख रहे हो क्रोधासुर? मुझसे युद्ध करो। कहाँ गई तुम्हारी वरदानी शक्ति? कहाँ गया तुम्हारा क्रोध? युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। यदि युद्ध का साहस न हो तो अपने अपराधों की क्षमा मांगकर पाताल चले जाओ। नहीं, न मैं पहले पाताल गया था, न पाताल जाऊंगा। मैं त्रिलोकपति हूँ, तीनों लोकों का सम्राट हूँ। स्वर्ग के सिंहासन पर मैं ही बैठूंगा। तू कौन होता है मुझे पाताल भेजने वाला? मुझे पहचानने में भूल न कर मूर्ख क्रोधासुर। मैं तेरा काल हूँ काल। भलाई इसी में है कि स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल के अंधकार में अचेत हो जाओ। अचेत तो मैं तुझे करूंगा गजमुख। तेरे माता पिता और सभी शुभ शक्तियों को अचेत कर पाताल के अंधकार में धकेल दूंगा। ले संभाल मेरा प्रहार। हाँ।
उपहार स्वीकार करता हूँ भगवान। हे लंबोदर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगकर तुमने अपने जीवन की रक्षा कर ली, परंतु तुम्हें क्षमा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और उन सबसे क्षमा मांगो जिन्हें तुम्हारे अत्याचारों के कारण कष्ट भुगतना पड़ा। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा। श्री गणेश, श्री गणेश,